दहीसर विधानसभा में दहीसर पूर्व अंबाबाड़ी में यूबीटी, शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। प्रचार के दौरान दोनों पक्षों के लोग आपस में नारेबाजी करते नजर आए। मामले की जानकारी मिलते ही दहीसर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को संभाला, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप पहले बताइए कि यहाँ थोड़ी झड़प हुई है, क्या कारण था, जरा बताएंगे दर्शकों को। आज इतवार का दिन है और सुबह 9 बजे से हमारा प्रचार चालू हुआ। रिद्धि सिद्धि सारे चांडक में से 1 नंबर, 2 नंबर बिल्डिंग, 4 नंबर बिल्डिंग, सारे हमारे प्रचार का माध्यम से हम लोगों तक डोर टू डोर पहुंच रहे थे और उसकी ऑफिशियल परमिशन भी हमारे पास है। और इस तरह से हमारे कम से कम 30-40 कार्यकर्ता साथ में घूम के हमारे साथ, हमारे तेजस्वी घोसालकर है, इधर के नगर सेवक हर्षित कारकर है, हम सब मिलकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। और प्रचार करते समय हमें पता चला कि हम जहाँ पे प्रचार कर रहे हैं 2 नंबर बिल्डिंग में, तो उसी समय वहाँ पे बीजेपी के कुछ 10-15 कार्यकर्ता गमछे पहन के प्रचार करने के लिए आए थे। अभी वो प्रचार करने के लिए आए थे या पैसे बांटने के लिए आए थे, इसके बारे में हमें पता नहीं। पर जब हमने उनको रोका और पूछने की कोशिश की कि आज की परमिशन हमारे पास है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब कायदे से बाहर जाके सारे कायदे तोड़ के दादागिरी करते हुए वो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। और जब हम वहाँ पे उनको पूछने लगे तो वो भाग गए और भाग के अपने वो जो एमएलए जो 10 साल कभी दिखे नहीं, जो आज दिख रहे हैं, वो मनीषा चौधरी को लेके आए और बोले ताई हमको बचाओ, हमें शिवसेना वाले पकड़ने आए हैं। और फिर वो ताई आई और ताई दादागिरी करने लगी, नहीं तुम लोग चले जाओ, तुम लोग चले जाओ। तो आपके माध्यम से हम बता दें कि हम न्यायालय और कायदा इन सब की बहुत सम्मान करते हैं और उसी सम्मान से हम लोग यहाँ पे प्रचार कर रहे थे। और जब हमने उनसे पूछा कि आप कायदा तोड़ के और परमिशन ना होने के बाद भी क्यों प्रचार कर रहे हो, तब वो दादागिरी करने लगे। हमारी सारी महिलाएं थी पार्टी की, उनके ऊपर दौड़ के आने लगे और गाली गलौज करने लगे। पर हमने भी हमारे शिवसेना स्टाइल से उनको बराबर जवाब दिया है। हमारा सरकार से और जो गृह मंत्री है उनसे कहना है कि अगर चुनाव लड़े जा रहे हैं तो उसमें समानता होनी बहुत जरूरी है। किसी को भी ऐसी दादागिरी करने की परमिशन नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव जब हम लड़ते हैं तब सब लोग को प्रचार करने का अधिकार होता है। वो प्रचार का भी एक माध्यम होता है, एक वे होता है कि उस वे में जाके परमिशन लेके वहाँ पे प्रचार करना चाहिए। तो उन्होंने कायदों का उल्लंघन किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी हमारी आचार संहिता का उल्लंघन किया है और हम चाहते हैं कि इस माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो आज का यही किस्सा है। जी मैम, इस पूरी प्रक्रिया को किस प्रकार से आप देखते हैं? ये तो एक प्रकार का हम लोगों की दादागिरी है, क्योंकि हम लोग रिक्सर इलेक्शन कमिश्नर का हम लोगों ने परमिशन लिया था और प्रचार कर रहे थे और ये लोग 12 जन उधर ही आए जिधर हम लोग प्रचार कर रहे थे। ये जानबूझ के किया जा रहा है ऐसा हम लोगों को लग रहा है, या हम लोगों को हरासमेंट या कुछ ऐसा तरीका कर रहे हैं और हमारे पिताजी या ऐसे गाली गलौज किया जा रहा है। ये सब झूठा प्रचार, 10 साल कुछ नहीं किया, इसके लिए वो घबराए हुए हैं। सर, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन होती है जो जहाँ तक मुझे मालूम है शाम को है, शाम को है, उनके कार्यकर्ता अभी दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि मैम ने बोला कि दादागिरी हो रही है, इस पूरे प्रकरण पे आप क्या कहना चाहिए? देखो, कैसे दादागिरी हम लोग को भी आती है क्योंकि शिवसेना का जन्म ही उसके लिए हुआ है। पर अभी फिलहाल जो इलेक्शन हो रहा है, जो हम लोग लोकतंत्र में चल रहे हैं, लोगों को हम लोग डोर जाके हम लोग मतदान मांग रहे हैं उनका, क्योंकि हम लोग ने काम किया। हम लोग गए 40 साल से वार्ड क्रमांक 6 में हमारे पार्टी का नगर सेवक है और आगे भी रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने काम इतना किया है। विनोद घोसालकर साहब पहले नगर सेवक थे, फिर हंसाबेन देसाई मैडम थी, फिर उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रकाश कारकर यहाँ पे नगर सेवक के रूप में 10 साल काम किया है, फिर उसके बाद अभी 5 साल से मैं नगर सेवक हूँ। तो हम लोग ने लोगों का काम किया, हॉस्पिटल का काम हो, सीवरेज का काम हो, गटर पैसे सब हम लोग ने काम किया। पर वो जो आमदार महोदय है उन्होंने 10 साल में जैसा चाहिए वैसा कुछ काम किया नहीं, दहीसर का कुछ विकास हुआ नहीं। इसलिए हम लोग का एक बार एक नारा है कि काय म्हणता दहीसर का, काय म्हणता दहीसर का। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है और 23 तारीख को जो रिजल्ट लगेगा, वो रिजल्ट में विनोद घोसालकर साहब भारी वोटों से जीत के आएंगे। हम सब शिवसेना को, हमारे लोगों को भी विश्वास है। इसके खिलाफ आप पुलिस स्टेशन जाएंगे? देखो, कैसे पुलिस स्टेशन जा सकते हैं पर कुछ मतलब नहीं है। तो पुलिस वालों का जो शाही रहता है तो उनका वो वेस्ट हो जाएगा, उनका पेपर वेस्ट हो जाएगा, पर कुछ कार्रवाई होगा नहीं।
इसलिए हम लोग को हमारा टाइम बर्बाद करना नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज शायद शाम को अम्बावाड़ी में सर की सभा है, बड़ी सभा है, क्या उसे विफल बनाने की कोशिश हो रही है? क्या उस समय भी ऐसी घटना न हो? देखिए तो कैसा है, ये जो विनोद घोसालकर साहब है वो अम्बावाड़ी के सुपुत्र है, वो वहां पे रहे हुए हैं, वो उनका मतलब उनकी कर्म भूमि है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब नरेंद्र मोदी जी भी आ जावे ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इधर के लोग घोसालकर, कारकर और शिवसेना को ही मानने वाले हैं, इसीलिए वो कितना भी प्रयास कर ले कुछ विफल नहीं बनेगा। और एक ही चीज है कि आने वाले समय में श्री विनोद घोसालकर साहब चुन के आने वाले हैं, ये उनको भी पता है, इसलिए इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। पर ये 6 नंबर है, ये 6 नंबर में बस एक ही नेता, एक ही पार्टी और एक ही निशानी चलेगी और वो आने वाले तारीख को आपको पता चल जाएगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो हुआ दोनों पार्टियों के बीच, तो जो हमारी विरोधी पार्टी है बीजेपी, उन्होंने मेरा बाप निकाला बाप। तो मैं माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा बाप निकालने की लायकी तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम पे तुम्हारे बाप के संस्कार ही नहीं। गाड़ी लगभग 200 लोगों को लेकर घेर लिया था। गाड़ी घेरने का कारण यही था कि निवडणूक आयोग के लोग आने वाले थे और उनके पास परमिशन नहीं था, इसलिए उनको बोला कि रुको तुम्हारा परमिशन दिखाओ। क्योंकि उनके साथ जो उनके पार्टी के जो नेता है यहाँ के दहीसर बोल रहे अमर शाह, वो भाग गए, वो रुके नहीं। तो क्यों भागे? अगर तुमने गलत काम नहीं किया तो अमर शाह ने उधर रुकना चाहिए था। अमर शाह क्यों भागे? एक क्वेश्चन मार के। तो हम लोग के भी मन में एक शक पैदा हुआ कि पैसा तो नहीं बांट रहे थे, भागने का कारण क्या है वो आप भी अभी पता लगाइए।